आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरी उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने ऋषिकेश विधानसभा सीट पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने अपने कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया और दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके घोषणा पत्र में जितने भी बिंदु लिखे हैं उन पर वह काम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर एम्स में स्थानीय लोगों को नौकरी और नौकरियों में की जाने वाली धांधली को रोकने का मुद्दा शामिल किया। दूसरे बिंदु में बैराज से हरिद्वार तक जलमार्ग की स्थापना, ग्रामीण इलाके में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज, ऋषिकेश महाविद्यालय में योगा का विषय स्वीकृत कराना, मीराबेन के द्वारा बसाए गए क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिलाने का मुद्दा शामिल किया। इसके अलावा IDPL में कन्वेंशन सेंटर की जगह मिनी सिडकुल की स्थापना कराने की प्राथमिकता उनके घोषणा पत्र में शामिल है। बहुत सारी चीज़ें खास हैं और बातें तो बहुत सारी हैं, पर 5 सॉलिड मुद्दे जो हमने इस पर रखे हैं, जो हम करके ही बताएंगे। जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आए, वो NGT के आए, वो फॉरेस्ट के आए, वो रिजर्व फॉरेस्ट के आए, वो एक अलग चीज़ है। इसमें हमने 5 बातें रखी थी। सबसे पहली बात हमने इस पे समाधान एम्स की बात रखी थी। जो आज त्रुटियाँ एम्स के अंदर हो रही हैं, वो रोजगार को लेकर हो, उपचार को लेकर हो। दूसरी बात हमने जल मार्ग की इसमें बात करी है। तीसरी बात हमने उच्च शिक्षा और ग्रामीण में कॉलेज खोलने की बात करी है। और जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो कॉलेज है, उस पर योगा के सब्जेक्ट को स्वीकृत करने की बात हमने करी है। चौथा है हमारा मालिकाना हक। मीराबेन द्वारा बसाए गए अमित ग्राम, गुजर प्लॉट, गुमानी वाला, शिवाजी नगर, 20 बीघा मीरा नगर, ये जो पूरा क्षेत्र है, मालवीय नगर, गीता नगर, इसको भूमिधरी अधिकार दिलाने का। और 5वां है IDPL कन्वेंशन सेंटर की जगह मिनी सिडकुल की स्थापना करवाना। अगर आप भोपाल गए होंगे तो वन विहार की तर्ज पे हमारे पास भी दूध पानी और लाल पानी रेंज है। और मुश्किल होगा, जो अभी तक कहीं ना कहीं पदों पर और जिम्मेदार पदों पर थे, पर हम जानते हैं कि हमने जितनी बातें इसमें लिखी हैं वो कोई हवाई बातें नहीं है। हम उसकी प्रैक्टिकलिटी को, उसकी वायबिलिटी को, और वो कितना एक रीजनेबल मॉडल है, हम उस चीज़ को समझते हैं। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। फॉरेस्ट रेंज अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है, मुझे लगता है ऋषिकेश के पास है। क्यों नहीं हम उसी के अंदर एक सिक्योर्ड इकोसिस्टम बनाकर हम बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट रेंज है और हाथियों का पुराना मार्ग भी है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को वॉयलेट नहीं कर सकता, हमारा जो मैनिफेस्टो है। रही बात जो सौर बाढ़ की जो हमने बात रखी थी, जो एक मॉडल है कि आप सोलर फेंसिंग करेंगे, वो अभी भी चल रहा है। उसको हम मजबूती से, उसका जो करंट सिस्टम है, जो उसका एक कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहेगा। और एक कार्यकाल में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्टो से भी छूट जाती है और बहुत सी नई चीज़ें भी हो जाती हैं।